इनमें धनिया भैया को ई रिक्शा चलाने के चक्कर में समझो तो थोड़ा टाइम बर्बाद हो गया, नहीं तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा कमाते ही। भाई कान पकड़ते हैं, आज के बाद से उस जगह का माल भाई कभी लेकर के नहीं जाएंगे। भाई बैक करो, बैक बैक। अरे बोका पीछे तो देख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं आज की मेहनत मजदूरी करने के लिए। और भाई आज सुबह ही अपने धनिया भाई मिल चुके हैं, देख सकते हो अपनी बादशाह में बैठे हैं। और भाई इनको भी ई रिक्शा लेना है। मैंने तो भाई इनको बहुत मना किया कि ई रिक्शा मत लो, पहले जितना ई रिक्शा में कमाई नहीं है, लेकिन भाई ये मानने को तैयार है नहीं, कह रहे हैं नहीं लूँगा। तो भाई अब हम कर भी क्या सकते हैं, इनका पैसा है, बर्बाद करे या फिर कुछ भी करे इनकी मर्जी। और इनको ई रिक्शा चलाना भी नहीं आता है, तो आज भाई हम इनको ई रिक्शा चलाना सिखाने भी वाले हैं। और जब ये कहेंगे तो इनको सेकेंड हैंड अच्छा कंडीशन में ई रिक्शा भी दिलवा देंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं भाई, सबसे पहले सुबह का बोनी करते हैं, उसके बाद भाई इनको ई रिक्शा चलाना सिखाएंगे। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं स्टैंड, देख सकते हो सामने अपनी बादशाह खड़ी है। और स्टैंड में अगर गाड़ियों की बात करें तो भाई देख सकते हो पूरा स्टैंड भाई सुबह के टाइम में ही खाली पड़ा है, एक भी गाड़ी नहीं है। हो सकता है सभी गाड़ियां अभी पैसेंजर लेकर के गई हो। तो खैर चलिए कोई नहीं, हमको यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं सुबह का बोनी भाई कितना से हो पाता है। तो फाइनली भाई आज का अपना सुबह का बोनी हुआ है भाई 70 रुपये से। और बार अब जो है धनिया भैया कॉल करके परेशान कर रहे हैं, मार्ट में बुला रहे हैं। भाई उनको ई रिक्शा लेने का बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, तो मना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई अभी यहाँ से सीधा मार्ट और उनको ई रिक्शा चलाना सिखाते हैं। तो फाइनली भाई पहुँच चुके हैं मैदान में, देख सकते हो पूरा खाली मार्ट है, चारों बगल कोई भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत गाय और बकरी वगैरह है जिनको यहाँ पर चरने के लिए यहाँ के लोकल लोगों ने छोड़ रखा है। तो यहीं पर अपने धनिया भाई को हम सिखाने वाले हैं ई रिक्शा। तो इससे पहले ई रिक्शा चलाया था? नहीं, कभी नहीं चलाया है। कभी नहीं तो सीखना है। तो बाइक चलाया इससे पहले? बाइक तो चलाया है। तो हमारे धनिया भाई ने बाइक चलाया है। तो बाइक चलाया हो तो मतलब बाइक के जैसा ही है, उतना कुछ झंझट झमेला है नहीं, बस स्लेटर और ब्रेक का झमेला है, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ मुश्किल काम है नहीं भाई, आजकल तो बच्चे भी चलाते हैं। बस थोड़ा बहुत इनको मेन रोड में चलाने में डर लगता है, तो इसी चलाने में डर लगता है, इसीलिए थोड़ा हम डरते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत मार्ट में चला लेंगे तो थोड़ा इनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो चलिए इनको सिखाते हैं। तो ये स्लेटर है, ठीक है ना, इसको आराम से देना है, जैसे बाइक में आराम से देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे जो ब्रेक पर पाँव रखना जरूरी है, ठीक है, ब्रेक पर पाँव रखना जरूरी है। तो चलो धीरे चलाना, ठीक है। ठीक है, धीरे आराम से धीरे चलाना सीख जाएगा, उसके बाद से स्पीड बढ़ा सकते हो। तो भाई देखो ई रिक्शा चलाना उतना कोई मतलब भारी काम है नहीं, ठीक है ना, बच्चे चला लेते हैं। बस थोड़ा डर लगता है नए इंसान को पलटने का, क्योंकि 3 चक्का है, 4 चक्का रहता है, तो फिर उतना ज़्यादा डर नहीं रहता है। तो थोड़ा बहुत मार्ट में ये चला लेंगे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई धीरे करके अपनी ई रिक्शा लेंगे तो मास्टर ये भी हो जाएंगे। सामने अभी भाई इनको अकेले दे देते हैं चलाने के लिए। सामने खाली मार्ट है बिल्कुल, ठीक है ना, कोई भी नहीं है। तो अभी इनको अकेला दे देते चलाने के लिए, याद है ना। स्लेटर हल्का देना है और जब ब्रेक करना है तो स्लेटर छोड़ देना है, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये स्लेटर भी देते हैं और ब्रेक भी मारते हैं, जिसके वजह से भाई बादशाह रुकती नहीं और बोलते हैं कि ब्रेक नहीं है। तो ब्रेक जब करना है तो स्लेटर को छोड़ देना है पूरा, ठीक है ना। चलो रेडी। तो ये देखो भाई अपने धनिया भाई उतना ज़्यादा कुछ हार्ड काम नहीं है, ठीक है ना। मतलब खाली मार्ट में थोड़ा बहुत चला लेंगे तो इनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बस फर्स्ट टाइम चला रहे हैं इसीलिए। ये देखो भाई कोई भारी बात नहीं है भाई ई रिक्शा चलाना, बच्चे भी चला लेते हैं आज के टाइम पे। बैक करो, बैक। अरे बोका पीछे तो देख। बैक देखो भाई, बैक कर रहा है लेकिन पीछे नहीं देख रहा है, ठीक है। खाली मार्ट समझ करके सोच रहा है ऐसे ही बैक कर देंगे, ऐसे रास्ते में बैक करेगा तो भाई हालत ख़राब कर देगा दूसरा कोई। चलो
भाई लगभग 1 घंटा हो चुका है धनिया भाई को ई रिक्शा चलाना सिखाते हुए। तो ई रिक्शा चला कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा हमको ई रिक्शा चला के। अब हमको इसी कंपनी का इसी कंडीशन में ई रिक्शा चाहिए। नहीं मतलब सेकेंड हैंड लेना है तो जरूरी नहीं है इसी कंपनी का मिले, ठीक है ना। हाँ ऐसा कंडीशन में मिल सकता है, और अगर ऐसा कंडीशन में नहीं भी मिला तो थोड़ा बहुत खर्चा करके ऐसा कंडीशन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, वो जब लेना होगा तब का तब देखा जाएगा। तो अब तो ई रिक्शा चला लोगे ना? हाँ हाँ अब चला लेंगे। तो देखो भाई 1 घंटा इन्होंने मैदान में खूब रग रहा है अपनी बादशाह को, और अभी हम चलते हैं सीधा भाई स्टैंड, क्योंकि भाई कमाना भी जरूरी है, नहीं कमाएंगे तो नहीं चलेगा। और थोड़ा बहुत इनको रास्ते में भी चलाने के लिए देंगे, क्योंकि माठ में तो भाई समझो तो बच्चा भी चला लेगा, थोड़ा बहुत अब मेन रोड में भी चलाएंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इनको होगा। तो चलते हैं यहाँ से सीधा स्टैंड और आगे का कमाई धमाई करते हैं। तो फाइनली भाई धनिया भैया को जितना ई रिक्शा चलाना सिखाना था उतना हमने सिखा दिया। समझो तो लगभग 1 घंटा अपना बर्बाद हो चुका है, और इस 1 घंटे बर्बाद करने के बदले में धनिया भैया ने हमको ये 20 रुपये का चोको बार खिलाया है। भाई पहले तो मुझे लगा था बिरयानी खिलाएंगे, अच्छे से खर्चा वगैरह करेंगे, लेकिन 20 रुपये में ही इन्होंने समझो तो अपना काम निकाल लिया। खैर चलिए कोई नहीं। तो फाइनली भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और धनिया भाई जा चुके हैं घर, क्योंकि भाई उनको भी अपना आम बेचने जाना था। और अभी जो है भाई हम इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मारने वाले हैं, क्योंकि स्टैंड में भाई बहुत ही ज़्यादा गाड़ी है और गर्मी भी भाई बहुत ज़्यादा है। तो नंबर आते आते समझो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और अभी के टाइम पे भाई स्टैंड में पैसेंजर मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देख सकते हो आप लोग रास्ते का हाल, पूरा रास्ता भाई सुनसान पड़ा है। इससे अच्छा है कि भाई 1-2 राउंड इधर उधर घूम करके ही लगाते हैं, जो पैसेंजर मिलेंगे, वरना घर चले जाएंगे। उसके बाद भाई आराम से खाना पीना खा करके शाम को निकलेंगे। तो फाइनली भाई शाम के 4 बज रहे हैं, और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं आगे की मेहनत मजदूरी को कंटिन्यू करने के लिए। दिन के समय में तो भाई गर्मी और धनिया भैया को ई रिक्शा चलाना सिखाने के चक्कर में उतना समझो तो खास कमाई नहीं कर पाए। तो अभी से निकले हैं, और अभी से लेकर के शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक हम अपनी बादशाह को दौड़ाने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कुछ कमा पाते हैं, जो भी होगा वो तो भाई आगे आप लोग को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। सारा तेरी हम निकाल देंगे अभी। ওই খানে তোকে আমি টাকা দিচ্ছি, চল বস তো, তোকে আমি 20 টাকা করে দিচ্ছি, চল 10 रुपया देंगे, सीधी सी बात है। 10 টাকার 10 পয়সা বেশি দিব না তোকে, আগে বলে দিচ্ছি, চল। तो ये भाई पैसेंजर और ई रिक्शा वाले के साथ जो है भाई भाड़ा को लेकर के बहस हो चुका है, और ऐसा भाई हमेशा होते ही रहता है। तो अभी भाई स्टैंड से पैसेंजर लेकर के आए थे, और जस्ट अभी उनको छोड़ करके यहाँ से लौट रहे थे तो धनिया भाई दिख गए। तो सोचा आप लोग को भी दिखा दे कि कैसे ये आम बेचते हैं। देख सकते हो ठेले पे भाई आम बेच रहे हैं ये, और ये आम बेच के ही भाई ये अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो अभी भाई एक जगह से कॉल आया था माल का भाड़ा का, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक का। यहाँ से भाई खाली जाना है 3 बत्ती मोड़, और वहाँ से माल लेकर के माटीगरा बाजार में खाली करना है। और टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो भाई 3-3-6 लगभग 7 किलोमीटर है, क्योंकि भाई यहाँ से खाली जाना है, वहाँ से माल लोड करके लेकर के आना है। तो चलिए चलते हैं सीधा वहीं पर माल वगैरह लोड करते हैं अपनी बादशाह में, और क्या माल है और इसका किराया हमको कितना मिलने वाला है सब कुछ आगे आप लोग को बताते हैं। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं कोल्ड ड्रिंक के गोडाउन में। देख सकते हो यहाँ पर अभी जो है सभी गाड़ियाँ लोड हो रही है, मतलब हमसे जो पहले गाड़ियाँ आई है वो लोड हो रही है। तो 2 गाड़ी है वो लोड होगी, उसके बाद ही भाई अपनी बादशाह में माल लोड होगा। और यहाँ का तो भाई टेंशन है नहीं, क्योंकि यहाँ से ये लोग लोड कर देंगे। जहाँ माल लेकर के जाना है वहाँ पर हमें खुद से खाली करना पड़ेगा। तो फाइनली भाई माल तो लोड हो चुका है अपनी बादशाह में। देख सकते हो 20 रुपये वाली कोका कोला की जो बोतल होती है ना, वही है टोटल 65 पेटी माल, ठीक है ना। और अब भाई इसको लेकर के जाने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है ना कि पूछो मत। पहले तो भाई मुझे ध्यान में ही नहीं था कि इस माल को जिस रास्ते से लेकर के जाना है वो रास्ता भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर पहले भाई ध्यान में रहता ना तो भाई ये माल लेकर के मैं जाता ही नहीं। तो भाई शाम के 6:30 बज रहे हैं, और जस्ट अभी भाई कोल्ड ड्रिंक का माल खाली करके वहाँ से निकले हैं। भाई कान पकड़ते हैं, आज के बाद से उस जगह का माल भाई कभी लेकर के नहीं जाएंगे। भाई मेरे ध्यान में ही नहीं था कि जिस रास्ते से माल लेकर के जाना है वो रास्ता भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना। भाई रास्ते में नहीं भी तो कम से कम 3 से 4 बार तो माल गिरा होगा, उसके बाद भाई 10 बार उसको खोल करके टाइट करके अच्छे से रस्सी से बांधना पड़ा। मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ भाई। धीरे धीरे करके उस माल को लेकर के गए, और फाइनली भाई खाली करके वहाँ से निकले हैं। तो खैर चलिए भाई आज के बाद से वो माल कभी भी नहीं लेकर के जाएंगे, वहाँ का माल उस पार्टी का। तो अभी भाई चलते हैं, 1-1.5 घंटा इधर उधर घूर करके भाड़ा मारते हैं। उसके बाद भाई आज के दिन भर की कमाई क्या हुई आगे आप लोग को दिखाते हैं।
तो फाइनली भाई रात के 9 बज रहे हैं और जस्ट अभी अभी भाई घर आए हैं। और आज के दिन भर की कमाई की अगर बात करें सुबह से लेकर के अभी तक की, तो देख सकते हो आप लोगों के सामने है जो भी मैंने कमाया है। सुबह के टाइम पे तो भाई उतना कुछ खास कमा नहीं पाए थे, जो कमाया है समझो तो भाई शाम को निकल करके ही कमाया है। तो कितना है चलिए गिनते हैं। तो ये एक भाई 100 का नोट है और यहाँ पर एक और 100 का नोट, तो यहाँ पर हो गया भाई 200 रुपये और ये 50, यानी कि हो गए 250 रुपये इधर। और इधर देखते हैं भाई कितना है, तो 250 एक 50, यानी कि हो गया भाई इधर 300 रुपये। और इधर पर देखते हैं भाई तो यहाँ पर 50-50 के 2 नोट है, यानी कि हो गया भाई इधर टोटल 400 रुपये। और इधर देख लेते हैं 10-10 का कितना है, तो भाई 10, 20, 30 रुपये इधर है। इधर देख लेते हैं कितना है, तो 20 रुपये इधर है, यानी कि इधर है भाई टोटल 50 रुपये 10-10 के, तो हो गए टोटल 450 रुपये इधर। और इसमें से 100 रुपये जो है भाई हमने खर्च किया था, यानी कि टोटल हो गए 550 रुपये, जो कि अपनी आज के दिन भर की कमाई है। ठीक ठाक ही है, उतना कुछ ख़राब नहीं है, क्योंकि दिन में धनिया भैया को ई रिक्शा चलाने के चक्कर में समझो तो थोड़ा टाइम बर्बाद हो गया, नहीं तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा कमाते ही। तो खैर चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।